जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों अभी मैं बात कर ही रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी आने वाली है। तो ये देखिए हाईकोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कितनी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी खाली हुई है। तो आप देख सकते हो 1400 पोस्ट, 16 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से स्ट्रेंथ 1044 ऑलरेडी है, 372 वैकेंसी खाली हुई है। अब ये 10-15 बढ़ ही सकती है, कम नहीं होगी, ठीक है। जैसे और कोई सेवानिवृत्त हो जाएगा तो बहुत अच्छा मौका है। और भी जैसे ये सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी जनरल है, तो कई सारे पद आ रहे हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के। जो मेन आएगा वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ से आएगा, इसी से सेक्शन ऑफिसर बनता है क्योंकि प्रमोट हो गए। और एआरओ इसी पेपर से बनता है। आरओ में अगर ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आरओ, कम लाओगे तो एआरओ। तो एआरओ की 100 पोस्ट है, आरओ की 372 पोस्ट है। अब देखिए इसमें अगर आपको पता हो, एज जो है वो 21 से 35 साल मांगता है, पर SC ST OBC 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 40 साल तक। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए सबसे पहली बात, प्लस CCC होना बहुत ज़रूरी है, या कोई O लेवल होना ज़रूरी है, या अगर आपने सिर्फ BCA किया हुआ है तो CCC O लेवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। BSc अगर आपने कंप्यूटर साइंस से करा है तो भी आपको कंप्यूटर की O लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो आसान शब्दों में कहने का मतलब है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। अब अगर आपके पास देखिए एक ऑप्शन है, अगर CCC आपके पास नहीं है तो CCC भर दो। CCC की डेट जो है 31 दिसंबर तक है, अभी आराम से भरो। हर महीने CCC का एग्ज़ाम होता है। अगर अभी भी भर दोगे ना तो पेपर जब तक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक आपके पास CCC आ जाएगा। और देखिए बहुत अच्छा मौका है ये। सिर्फ इसमें एक पेपर होता है, प्रीलिम्स का भी पेपर का लेवल भी दिखा दे रहा हूँ। सिर्फ एक पेपर है और कुछ नहीं होता है। ये देखिए पेपर का लेवल कैसा है। जैसे पॉलिटी के सवाल हैं, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है पूछ रहा है भैया, तो देखो लड्डू पार्ट 2 है ना। यूनेस्को, विच इंडियन सिटी यूनेस्को अमंग द यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूज़िक, किसको सिटी ऑफ म्यूज़िक कहते हैं यूनेस्को के हिसाब से, ये सब क्वेश्चन देखो आता है। कि मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित करा जाता है, हु फाउंडेड ट्रेडिशन ऑफ लंगर, ये किसने बनाया। तो ये सब लड्डू टाइप के GS के सवाल आते हैं। देखो उस्ताद अल्लाह रक्का किससे बिलोंग करते हैं, अजंता पेंटिंग किससे बिलोंग है, मतलब सब वन लाइनर होगा जितना है। GS टोटल वन लाइनर है, 130 से 135 सवाल GS के आते हैं। तो हमारे पेड ग्रुप में कंप्लीट RO की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप अगर करना चाहते हैं एकदम शुरुआत से, बहुत ही लिमिटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। जितना PYQ देंगे पहले उसका वीडियो एनालिसिस करा के, वो मैथ्स रीजनिंग क्योंकि इसमें आती है। देखिए मैथ्स के 10 सवाल आते हैं, मैथ्स के 8 से 10 सवाल, रीजनिंग के 8 से 10 सवाल, इंग्लिश के 8 से 10 सवाल, हिंदी के 8 से 10 सवाल, कंप्यूटर के 20 से 22 सवाल आते हैं, और GS 130 से 35। टोटल इसमें जो 200 क्वेश्चन टोटल इसमें आते हैं। कितने आते हैं? 200। अब जैसे मैं मैथ्स का सवाल दिखाऊँ, ये देखो कह रहा 12,000 रुपये के धन पर 4 वर्ष पश्चात किसी ब्याज प्रतिशत के साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है, ब्याज परसेंटेज बताना है ना। यानी इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, रेट दिया, टाइम दिया। तो इस टाइप के सिंपल प्रश्न आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के। ये देखिए रीजनिंग का है ना, ये मनोज अगर इसका बेटा है वो इसकी बेटी है, मतलब ब्लड रिलेशन, ये रीजनिंग के सवाल है। तो मतलब मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के 22 सवाल होते हैं, वो भी बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। देखिए अब बहुत बेसिक लेवल के, एकदम आसान। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं, ये कंप्यूटर के प्रश्न है। तो आप कंप्यूटर का हम एक PDF आपको देंगे प्लस एक वीडियो देंगे, बस उसी को पढ़ के आप आराम से कंप्यूटर के 20-22 प्रश्न आते हैं, आप कर ले जाओगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO एक बहुत अच्छा मौका है ना, कि एक ही पेपर है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और सैलरी जितनी सचिवालय की RO की है उतनी ही सैलरी है। अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑफिसर बनोगे तो मज़े भी है ना। और इसको एग्ज़ाम UP PSC नहीं कराता है, जो इस NTA की टीम जो कराती, जो NTA होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने नीट कराया था, वो कराएगी एग्ज़ाम को, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप करना चाहते हैं अभी से लग जाइए इसमें। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर CCC नहीं, पहला तो सबसे पहले CCC भरिए। दूसरा, इसके कंप्लीट PYQ देखना शुरू करिए कि कैसा पेपर आता है, एनालिसिस करिए। कुछ नहीं, सबसे पहला काम एनालिसिस करिए इसके PYQ का। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके PYQ चला भी दूंगा, पेड ग्रुप में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको भी चलाऊंगा। ये करना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़,
एनालिसिस करो कि जीएस के कितने हैं, कंप्यूटर के कितने, हिंदी के कितने, इंग्लिश के कितने। जीएस पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है, और आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये छोटा छोटा करना है। कोई इसमें आप ये समझ लीजिए इंटरव्यू वगैरह है नहीं, तो बहुत शानदार मौका है आपके पास, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इस पे लगे रहिए, बस इसको आपको ये मानिए अगस्त में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। CCC प्लीज़ भर लीजिए अगर नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ और, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।